पारीक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट ने भी अगर कुछ कहा है इस पर, वो हमारे लिए एक लालटेन, एक रोशनी की तरह है कि उस रोशनी की राह में आगे बढ़ा जाए, उस रोशनी के रास्ते आगे बढ़ा जाए और लोगों तक वो इंसाफ पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये लोग तो लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलों का ज्ञान नहीं होगा। अगर होता तो अब तक वो आगे बढ़कर इन लोगों को न्याय दिलवा चुके होते। फिर कमी कहां है, कैसे मिलेगी इन्हें मदद? जी सर, बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो इलीगल माइनिंग का मसला है सर, ये एंट्री 54 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ड्यूटी इंप्लीमेंट करती है कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो लोग आज धरने पे बैठे हैं वो वास्तविकता में प्रताड़ित लोग हैं और पीड़ित हैं। इनको कंपनसेशन, आज जैसे एसडीएम साहब ने कमेटी बना दी है जिसके ऊपर कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो इस कमेटी का क्या किया जाएगा? इन लोगों को डेफिनेटली आर्टिकल 226 के अंदर 32 में कोर्ट के अंदर जाने का प्रावधान है, ये जा सकते हैं और कोर्ट इनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। श्री सीमेंट के अगेंस्ट इस पे डेफिनेटली इलीगल माइनिंग की कार्रवाई की जा सकती है, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि 2 साल से जब ये लोग धरने पे बैठे हैं तो एसडीएम साहब को आज ज्ञात हुआ है कि इसके ऊपर कमेटी बना के आदेश देने चाहिए, जिसको जो भी टाइम बाउंड भी नहीं है, इसको जल्द से जल्द कोर्ट के न्यायालय में ले जाना चाहिए। क्योंकि जब तक सर लॉ ऑलवेज बी स्लीपिंग इफ यू नॉट नॉकिंग द डोर्स ऑफ कोर्ट। जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप न्यायालय तक पहुंचेंगे, और मेरे को नहीं लगता कि आदेश के द्वारा कमेटी बनाने से किसी तरह का कोई भी न्यायालय अमितोष पारीक जी, आपके सुझाव को तो हम बढ़ा सकते हैं इन लोगों तक कि तुरंत से तुरंत अदालत की चौखट पहुंचे अगर इन्हें लग रहा है कि केवल खानापुरी यहाँ पर हो रही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनु शर्मा जयपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और इस पूरे मुद्दे को वो देख रहे हैं क्योंकि लगातार इन तमाम चीजों पर उनका भी मंथन चल रहा है। मनु जी, मेरा एक अनुभव है, मैं उस अनुभव को बताते हुए आप तक सवाल सामने लाता हूं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी इलाके में कुछ गुंडा या असामाजिक तत्वों को लेकर। बहुत ज्यादा जब बात हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी गुंडा इतना ताकतवर नहीं हो सकता जितना मेरा बीट कांस्टेबल ताकतवर हो सकता है। खैर, उनका कहने का मतलब यह था कि मेरा बीट कांस्टेबल हर चीज पर नजर रखना चाहता है तो नजर रख सकता है। मैं सवाल यह रख रहा हूं आपके सामने, जो बात इतने ग्रामीण, इतने वक्त तक यहां पर बोल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक वो बात क्यों नहीं पहुंची? क्यों केवल कमेटी बनाने से यह समझा जा रहा है कि इतिश्री हो गई? क्या अब तक किसी को पता ही नहीं था कि अरावली में इस तरह का खनन हो रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, एक प्राइवेट संस्थान उनके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है? ये कैसे नहीं पता था प्रशासन को? देखिए राजीव, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये सीमेंट कंपनियों की ऐसी दादागिरी और मनमानी चल रही है राजस्थान के अंदर कि इन लोगों ने जीना बेहाल कर दिया है। वहां के लोग आज से नहीं, कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। हमने इस आवाज को पकड़ा है और ऊपर तक पहुंचाया। यानी इसके अंदर उद्योग मंत्री से बात हुई तो वो कहते हैं कि हम अधिकारी भेजेंगे, जांच कराएंगे। हेमाराम चौधरी से कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम वहां पर जो भी सीमेंट कंपनियां इस तरह का करेगी उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। हम भी यही बात कह रहे हैं कि जब वहां सब कुछ सामने दिख रहा है तो इन कमेटियों की जरूरत क्या है? इसका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सब मिलीभगत से चलता है। यानी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी प्रबंधन के साथ में मिलीभगत होती है। उसमें चाहे नेता हो, राजनेता हो, वो लोग सब एक कड़ी बनी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो इन लोगों की बात को या तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं देती है या उस पर कोई एक्शन नहीं होने देती है। साफ तौर से कहना ही है।